एकदम से यूपीआई बंद हो गया। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, डीबीएस बैंक, तीनों डाउन है ना भाई। किसी भी यूपीआई ऐप से पेमेंट नहीं हो रही थी। इस वजह से लाखों लोग परेशान हो गए। लेकिन ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये दोबारा भी हो सकता है क्या? चलिए सब कुछ समझते हैं सिंपल शब्दों में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। काफी लोगों ने बताया कि उनकी ट्रांजेक्शन या तो फेल हो रही थी या फिर पेंडिंग में जा रही थी। पास्ट 20 डेज में ये प्रॉब्लम अब सेकंड टाइम हुई थी, इसलिए अब काफी लोगों को ये डाउट भी हो रहा है क्या है उनके पैसे अटक तो नहीं जाएंगे। तो देखते हैं चलो। बेसिकली यूपीआई लॉन्च हुआ था 2016 में। यूपीआई लॉन्च होने के बाद वो काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगा और आज की डेट में सभी लोग इस पे डिपेंडेंट है। तो इसीलिए अगर छोटी सी भी प्रॉब्लम कोई होती है तो बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाती है। तो इसीलिए अभी यूपीआई क्रैश हुआ था तो वो भी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। तो चलो अब बात करते हैं यूपीआई क्रैश होने के कुछ मेन रीजंस के बारे में। ओवरलोड, जब एक साथ लाखों लोग पेमेंट करते हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से यूपीआई फेल हो जाता है और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता। सेकंड, यूपीआई और बैंक सर्विस डाउन। कभी कभी जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे होते हो उसका सर्वर डाउन होने की वजह से यूपीआई फेल हो जाता है और आपकी पेमेंट पेंडिंग हो जाती है। तो चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जो यूपीआई है वो एक पेरेंट है जो सारे बैंक्स को इंटरकनेक्ट करता है पेमेंट्स कराने के लिए। 2016 से पहले सारी बैंक्स अपनी खुद पेमेंट ट्रांजेक्शन कराती थी, बट लेकिन यूपीआई इनका इंटरमीडिएट बना, जिससे कि अब सारी पेमेंट्स यूपीआई कराता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर बैंक में कोई सर्वर डाउन है तो उस बैंक की ट्रांजेक्शन यहाँ पे पॉज हो जाती है। लेकिन आप लोग सोच सकते हो अगर जो इनका पेरेंट है यूपीआई उसके अंदर ही कोई दिक्कत हो जाए तो क्या होगा? सारे बैंक्स के सर्वर डाउन हो जाएंगे बेसिकली। तो कुछ इस तरह से ही यूपीआई को हैंडल करता है एनपीसीआई। अगर एनपीसीआई में हैंडल करते टाइम कोई ग्लिच आ जाता है या फिर अंडर मेंटेनेंस चली जाती है तो सारे बैंक्स पे इफेक्ट होता है और हम सबकी ट्रांजेक्शन वहाँ पे फेल हो जाती है। तो ये कुछ मेजर रीजन थे यूपीआई सर्विस मेल्टअप होने के। साथ ही अभी ट्विटर पे एनपीसीआई ने बताया कि वो लोग बैकग्राउंड में काफी बड़े बड़े सर्वर्स को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये भी एक मेजर रीजन हो सकता है यूपीआई सर्विस डाउन के लिए। आप लोगों की काफी ज्यादा क्वेरीज थी कि ये दोबारा हो सकता है। बिल्कुल यस, जब भी ट्रैफिक ज्यादा होगा या फिर एक ही जगह पे बहुत ज्यादा क्राउड में पेमेंट्स हो रही होंगी ये सर्वर डाउन हो जाता है। इस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। सबसे अच्छा सॉल्यूशन है खाते में पैसे लिखवा दिया करो। तो चलो इस बारे में बात करते हैं। अगर यूपीआई वर्क करना बंद कर दे तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले थोड़ा वेट करो, साथ ही साथ वापस से पेमेंट ना करो या फिर कैश मत दो, और डबल ट्रांजेक्शन अगर हो जाती है तो आपको उसमें लॉस है। सेकंड ऑप्शन, या किसी दूसरे यूपीआई ऐप से पेमेंट करके देखो। बैकअप के लिए कार्ड या कैश रखना सबसे स्मार्ट मूव होगा। एक बात आपको मैं बताता हूँ, अभी भी पेमेंट बीच में नहीं अटकती, या तो वो क्रेडिट हो जाती है या फिर वो डेबिट हो जाती है। तो आप लोग ये टेंशन लेना छोड़ दो कि आपकी मनी बीच में अटक जाएगी। आपकी मनी बिल्कुल यूपीआई में सबसे ज्यादा सेफ है, क्योंकि आरबीआई की जो गाइडलाइंस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है और सबसे अच्छा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इंडिया का है। आप लोगों को पता होगा ये चीज। तो बेसिकली आप लोगों को पता चल गया होगा कि यूपीआई क्रैश क्यों हो रहा है। आपको मैंने सारे रीजन इस वीडियो में बता दिए हैं। इफ यू लव द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड इफ यू हैव एनी डाउट कमेंट मी। तो चलो गाइस, बाय।